हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम करेंगे हमारी 13.6 एक्सरसाइज। हम कर रहे हैं 13 चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है। इन्होंने हमें दिया हुआ है सरकमफ्रेंस दिया है एक सिलेंडर का 132, इसकी हाइट दी है। ठीक है, तो सरकमफ्रेंस क्या होता है एक सिलेंडर का 2 पाई आर होता है। तो इन्होंने हमें क्या दिया है 2 पाई आर 132 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमें इसकी क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। हाइट दी हुई है सॉरी। तो हमें क्या करना है, हमें बोला है कि इसके अंदर इस एक वेसल के अंदर जो कि सिलेंडर शेप की है इसके अंदर कितना वाटर आ सकता है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमें इसका वॉल्यूम चाहिए होगा और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसके लिए रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी। तो 2 पाई आर में आर को एज इट इज़ रखेंगे, बाकी सारी नॉन क्वांटिटीज़ हैं दी हुई है। इसको हम सोल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगी 21। अब हमें इसका क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। इसके अंदर हम हमारी क्वांटिटीज़ पुट करेंगे। और एक चीज़ और ध्यान देनी है, ये आएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। और वॉल्यूम आएगा सेंटीमीटर क्यूब में, लेकिन लीटर में आता है वाटर। तो वाटर की मेजरमेंट यानी यूनिट होती है लीटर। तो लीटर के लिए हमने क्या करना है, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बताया 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा लीटर में आ जाएगा। तो इसको मैंने सोल्व करके 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में कहा है कि एक सिलेंडर वुडन पाइप है, उसका अंदर यानी वो मोटी है, जैसे कि ये दिख रही है, ये अंदर से ऐसी है। ठीक है, तो इनर और आउटर डायामीटर दिया हुआ है। तो इनर डायामीटर है इसका 24। तो हम सबसे पहले इसकी क्या निकालेंगे, रेडियस। आउटर डायामीटर दिया, वहाँ से भी हम क्या कर लेंगे, रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे। और हाइट दी हुई है पाइप की 35 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें इस पाइप का क्या निकालना है, मास निकालना है। मास का मतलब हमें इसका क्या निकालना है, क्या कहेंगे, मास के लिए क्या करेंगे, हम इसका फॉर्मूला पुट करेंगे। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसके अंदर 2 रेडियस है तो इसलिए हमें पाई, अब देखो हम 2 बार ऐसे करते हैं पाई आर स्क्वायर एच, और हमें इस अंदर वाले का फाइंड आउट करना ही था। हम क्या करते हैं, सेकंड में हम एक बार बाहर वाले लिया, फिर अंदर वाला पाई आर स्क्वायर एच लेते स्मॉल वाला। ठीक है, एक बड़े वाला एक छोटे वाला। तो हमने क्या किया, इन दोनों में से हमने पाई और एच को कॉमन निकाल लिया, तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो गया। ये देखो यही फॉर्मूला हमने यूज किया। तो इसे यूज करेंगे तो हमारी मास कितना आ जाएगा, 3.432 kg। ठीक है, यानी वॉल्यूम कितना आ गया, मास यानी वॉल्यूम ये आ गया। ठीक है, अब इन्होंने हमें कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड का मास है 0.6। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का दिया है। तो अब हम क्या आगे क्या करेंगे, तो जो मास हमारा आएगा उसको हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे तो 0.6 है तो पॉइंट हटा दिया तो 10 आ गया। तो इससे मास को क्या आ गया, ये हमने कैलकुलेट किया तो ये ग्राम में आ गया, क्योंकि ये 0.6 तो ग्राम दे रखा था, लेकिन हमें चाहिए केजी में। तो इसको 1000 से डिवाइड कर दिया तो ये आ गया केजी में हमारा मास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इन्होंने हमें एक सॉफ्ट ड्रिंक कहा है कि उसकी पैक अवेलेबल है, एक बड़ा सारी बॉक्स में बनाया हुआ है और उसके अंदर से वो टिन भर भर के बॉक्स दे रहा है। सबसे पहले उसने क्या पूछा है, एक रेक्टेंगुलर बेस है जिसके अंदर उसने पूरा जूस डाला हुआ है, फिर वो ग्लासेज में दे रहा है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले रेक्टेंगल का लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे रखी, तो हमें उसके अंदर ये पता करना है कि इसके अंदर जूस कितना है। तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। तो 300 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ गया। सेकंड में इन्होंने पूछा है कि एक प्लास्टिक सिलेंडर है जिसका डायमीटर 7 है और उसकी हाइट 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके अंदर वो जूस डाला है तो उसका वॉल्यूम बताओ वो क्या होगा। सिलेंडर शेप का है तो उसका डायमीटर दिया और रेडियस निकाल ली, हाइट हो गई। ठीक है, वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसके अंदर पुट किया तो कितना आंसर आ गया, 385 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब इन्होंने आगे हमसे पूछा है कि हमें क्या निकालना है, विच कंटेनर हैज़ ग्रेटर कैपेसिटी, किसकी ज़्यादा ग्रेटर कैपेसिटी है। देखो ये आ गया 385, ये आ गया 300। तो सिलेंडर वाले में ज़्यादा कैपेसिटी आई। ठीक है, जूस अगर वो डाल के रखेगा तो, और कितनी आई, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितनी आई, 85 सेंटीमीटर क्यूब
ज़्यादा आ गई। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में देखो इन्होंने हमसे क्या पूछा हुआ है, एक सिलेंडर का लेटरल सरफेस दे रखा है। लेटरल सरफेस का फॉर्मूला कितना होता है, 2πRh होता है। वो इन्होंने हमें दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट भी दी हुई है। हमें इसके फर्स्ट केस में इसकी रेडियस निकालनी है, तो हमें क्या दिया हुआ है, 2πRh 94.2 दिया हुआ है, तो हम इसकी रेडियस कैलकुलेट कर लेंगे। सोल्व करके रेडियस का आंसर कितना आ जाएगा, 3 सेंटीमीटर। सेकंड केस में इन्होंने हमसे वॉल्यूम पूछा है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h। तो इसमें क्वांटिटी पुट की तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा 298.3 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन में इन्होंने हमसे कहा है कि एक कर्व्ड सरफेस है सिलेंडर वेसल का, उसके ऊपर इन्होंने पेंट किया है और उसकी रेट भी बताया हुआ है कि उसके ऊपर कॉस्ट आई है 2200। ठीक है, और उसको ये पूछा है कि सबसे पहले आप ये बताओ कि उसका इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, अंदर से उस वेसल का क्या सरफेस एरिया होगा। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ये देखो हमें इसका वॉल्यूम पता होना चाहिए। यहाँ पे 2200 रुपीज़ लगे इसको पेंट करने पे, और आगे इन्होंने कहा है कि 1 मीटर स्क्वायर पे पेंट करने के 20 रुपीज़ लगते हैं। तो हमने इसके मीटर स्क्वायर एरिया में निकाल लिया, रुपीज़ था 2200। ठीक है, मीटर स्क्वायर का रेट भी दे रखा था 20, दोनों रेट को डिवाइड किया तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ये क्या आ गया इसका, ये आ गया इसका सरफेस। ठीक है, सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया हमारे पास कितना आ चुका है, 110। तो हमें इसकी रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो रेडियस हम इसके 2πRh होता है 110 दे रखा है, तो रेडियस आगे हमारी सोल्व करके 1.75। ठीक है, अब हमें थर्ड में निकालना है कि इसकी क्या कैपेसिटी होती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सिलेंडर का, πr²h। अब हमारे पास सारी क्वांटिटीज आ चुकी है, तो हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वो वॉल्यूम कितना आया, 9625, लेकिन उन्होंने चाहिए था किस में, सेंटीमीटर में, या आया मीटर में, तो हमने 100 से डिवाइड कर दी, तो ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा वॉल्यूम। ठीक है, अब चलते हैं 6 क्वेश्चन पे। उन्होंने हमसे पूछा है कि एक क्लोज सिलेंडर वेसल है, उसकी कैपेसिटी क्या होगी, जबकि उसकी हाइट दे रखी है और उसकी कैपेसिटी कितनी दे रखी है, 15.4 लीटर। इन्होंने हमसे पूछा है कि हाउ मैनी स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट वुड बी नीडेड टू मेक इट। एक ऐसा सिलेंडर बनाना है, वेसल, सिलेंड्रिकल वेसल, जिसकी अंदर कितना 15.4 लीटर उसकी कैपेसिटी हो, यानी इतना लीटर लिक्विड आ सके, और उसकी हाइट होनी चाहिए 1 मीटर। तो हमें कितनी स्क्वायर मीटर इस सीट की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जितना उसकी कैपेसिटी दे रखी है, दैट मीन्स उसका क्या दे रखा है, वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 15.4 लीटर। हाइट उन्होंने क्या दी हुई है, 1 मीटर में दी हुई है। तो हमें वॉल्यूम को भी मीटर में कन्वर्ट करना होगा। क्या करेंगे हम, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा मीटर में वॉल्यूम, यानी हमारा πr²h है 0.0154। ठीक है, अब हमें यहाँ से r² की ज़रूरत पड़ेगी। r² हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, 49 डिवाइड बाय 1000 आ गया। अब हम इनका क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग करेंगे। तो देखो स्क्वेयरिंग करने से और स्क्वायर रूट लेने से हमारी रेडियस आ गई 7/100 यानी 0.07। ठीक है, अब हमें इन्होंने कहा था कि उसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, 2πr × r+h होता है। इसमें क्वांटिटी पुट की तो हमारा आंसर आ गया 0.4708 मीटर क्यूब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या कहा है कि एक पेंसिल है, उसके सिलेंडर शेप की है वो, और जो उसका अंदर का डायमीटर है और बाहर का डायमीटर वो दिया हुआ है। हमें ये पूछा हुआ है कि उसका वॉल्यूम कितना होगा, जो उसके अंदर वुड लगी यानी लकड़ी लगी है उसका निकालो। और पेंसिल के अंदर जो ग्रेफाइट होता है यानी जो उसका पेन होता है, उसके भी हमें क्या दिया हुआ है, डायमीटर भी दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, और हमें उसका भी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, पेंसिल के अंदर और बाहर वाले दोनों चीज़ों का हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है।
ठीक है। सबसे पहले जो इनके डायमीटर दी हुई पेंसिल का उसका बना लिया हमने रेडियस, ग्रेफाइट का भी डायमीटर दिया था उसका भी रेडियस बना लिया। अब हाइट दी हुई थी पेंसिल का, अब जितनी हाइट की पेंसिल थी उतने का ही ग्रेफाइट होता है, ठीक है, पता है आपको, ऊपर नीचे से दोनों जगह से आपको पता है ग्रेफाइट दिखता है, तो यानी उसकी हाइट जो है इक्वल होती है। अब हम क्या करेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम देखो, अब इन्होंने ये जो डायमीटर था पेंसिल वाला उसको हम कैपिटल आर से ले लेते हैं और इसकी रेडियस को हम स्मॉल आर से लेते हैं, तो हमारा एक ही उसमें फॉर्मूले में काम चल जाएगा। कैसे, पाई आर स्क्वेयर एच होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो मैं 2 बार पाई आर स्क्वेयर एच और पाई आर स्क्वेयर एच लेके इनको माइनस करूँगी, इससे अच्छा है पाई और एच को कॉमन लेंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर, ठीक है। इसमें पुट किया हमने तो हमारा आंसर आ गया 5.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो आया था हमारी पेंसिल का, ठीक है, पेंसिल का यानी वुड का आया था। अब हमें ग्रेफाइट का निकालना है, ग्रेफाइट का पाई आर स्क्वेयर एच से निकल जाएगा, इसके लिए तो बड़े वाले रेडियस की ज़रूरत नहीं है, तो इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 0.11 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ गया, ठीक है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे। इन्होंने हमसे पूछा है कि एक हॉस्पिटल है, उसके अंदर पेशेंट है, उसमें एक सिलेंड्रिकल बाउल बनाया हुआ है जिसका डायमीटर हमें 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उसको सूप से भरा हुआ है, उसकी हाइट भी दी हुई है। तो वो कह रहा है कि एक पेशेंट के लिए कितना सूप जरूरी होगा, यानी उसका वॉल्यूम निकालना है और ये भी बताना है कि उस हॉस्पिटल में 250 पेशेंट है तो उनके लिए भी बताओ कितना जूस लगेगा। तो सबसे पहले हम एक पेशेंट का निकालेंगे। एक पेशेंट के लिए हमें एक बाउल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, वो एक पेशेंट को दिया जाएगा। ऐसे ही फिर हम 250 का निकाल लेंगे। एक बाउल का वॉल्यूम निकालने के लिए देखो हमारे पास रेडियस है, हाइट है, तो हम पाई आर स्क्वेयर एच, ये फॉर्मूला होता है बाउल का वॉल्यूम का, तो इसमें पुट कर दिया तो एक बाउल का वॉल्यूम आया 154 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। एक पेशेंट को इतना दिया जाएगा। अब पेशेंट कितने हैं, 250 है, तो 250 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया मल्टीप्लाई करके आंसर। लेकिन जो सूप होता है वो लीटर में होता है, तो लीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 10,000 से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 3.85 लीटर, ठीक है। तो ये थी बच्चों आपकी 13.6 एक्सरसाइज। इससे पहले कि किसी भी एक्सरसाइज में प्रॉब्लम हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो अच्छे से देख सकते हो और वहाँ से उस वीडियो को उस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 13.7 एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ तक की वीडियो 13.6 होती है यहाँ पे कंप्लीट। थैंक यू।